सिंध हुकूमत लोगों को रोजगार कानून के मुताबिक देना चाह रही थी। उसका प्रोसेस चल रहा था। लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर कानून के मुताबिक मिलना शुरू हो गए थे। कुछ को मिल गए थे, कुछ को मिल रहे थे। तो वो रोजगार देने का वादा वफा होने जा रहा था और उस वादे को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उसमें खलल डाला, उसको रोक दिया। वफाक के सामने मुकदमा रखा अपनी आवाम का और तीनों अस्पताल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे छीन लिए गए थे, एक फ़ैसले के ज़रिए उन तीनों अस्पतालों को भी वापस हासिल किया, जिसके लिए मैं समझता हूँ सारे पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिकमत अमली का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमने उन फैसलों के बावजूद गिव अप नहीं किया, अपना मुकदमा लड़ते रहे और वफाक से इस बात को मनवाया कि हमने NICVD बेहतर चलाया है, हमने JPMC को बेहतर चलाया है, हमने NICH को बेहतर चलाया है। और कल वफाक ने भी परसों उन तीनों अस्पतालों का कंट्रोल अगले 25 साल के लिए एक बार फिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले किया, सिंध की आवाम के हवाले किया। पीपल्स पार्टी का कारनामा है कि पिछले साल सिर्फ NICVD में 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक 22.5 लाख अफराद का मुफ्त इलाज किया गया। मुफ्त इलाज ऐसे कि किसी पेशेंट से पैसे नहीं लिए, उसके अखराजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बेयर किए। कराची हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपनी पीपल्स बस सर्विस को स्टार्ट किया। इसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस सर्विस को, फ्री एम्बुलेंस सर्विस को सिंध के मुख्तलिफ अजला में स्टार्ट किया। मॉर्चुरी सर्विस को, मैयत गाड़ी जो होती है उसकी सर्विस को हमने स्टार्ट किया। जो बारिशों से, सैलाब से हमारा जो कैनाल सिस्टम मुतासर हुआ था, बड़ी बड़ी शाहराएँ मुतासर हुई थी, उनकी तज़ीनो आराइश एक बार फिर की। इन्हीं 5 सालों में जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था थर के कोयले के हवाले से, उसको शर्मिंदा ताबीर किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जब थर के कोयले से पहला पावर प्लांट ने कमर्शियल ऑपरेशन इन 5 सालों में स्टार्ट की। और आज एक पावर प्लांट नहीं चल रहा, कई पावर प्लांट चल रहे हैं, जिससे तकरीबन कोई 3000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में थर के कोयले से सस्ती बिजली दी जा रही है। पिछले 5 सालों में जो आवाम के रिश्ते, आवाम से अपने रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम किया, मौसर बनाया है, जो सीटें 2018 में हासिल की थी उससे ज़्यादा सीटें 2023 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करेगी इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने रुकवाया है, जिन लोगों ने रोका है, इस बात का जवाब आप उन लोगों से ले सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो प्रोसेस कानून के मुताबिक, जो कानूनी तकाज़े उनके मुताबिक चल रहा था, और आखिरी वक्त पे उस प्रोसेस को रोकना, मैं समझता हूँ लोगों की जो जायज़ रिक्वायरमेंट थी रोज़गार के हवाले से, उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश है। एडमिनिस्ट्रेटर हो, मेयर हो, उसको काम करना है, लॉ मिनिस्टर हो, मुशीर हो, उसमें भी आपको काम करना है। तो तर्जुमानी में तो हमारी पूरी कौम एक्सपर्ट है ना, क्योंकि बात करना तो हम सबको आती है। तो सबसे आसान चीज़ जो है वो तर्जुमानी है, राइट। लेकिन मैं समझता हूँ मैंने 5 सालों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस से गुज़रा, बहुत कुछ सीखा। और मैं समझता हूँ कि 2018 में सियासी एतबार से जितनी चीज़ें मैंने जानता था, समझता था, 2023 में इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिसके लिए मैं जहाँ अपनी पार्टी का, अपनी हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ और मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बिकॉज इन 5 सालों में मेरा आप लोगों के साथ बहुत डायरेक्ट एक रिलेशनशिप रहा, मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में। आप लोगों ने मुझे टफ़ टाइम भी दिया और मुझे अच्छा टाइम भी दिया। अच्छे टाइम से मज़ा आया और जो टफ़ टाइम था उसे सीखने की मुझे कैपेसिटी मेरे अंदर डेवलप हुई, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ये जो रिश्ता है ये इसी तरीके से कायम व दायम रहेगा।
ख़त्म नहीं हो रहा। 3 महीने बाद इंशाअल्लाह वापस यही सियासी जमात बरसर इक़्तिदार रहेगी। जहाँ आपने मराद की बात की, वो मराद की गालिबन वो रूल्स हैं और रूल्स की समरी उस दिन कैबिनेट ने शायद अप्रूव कर दी है। मैं ज़ाती तौर पर मैंने अभी तक इन राइटिंग ये फ़ैसला नहीं किया, बट अभी तक मैंने शायद फ़ैसला ये किया है कि एज़ मेयर मैं कोई तनख्वाह KMC से नहीं लूँगा। हमें एतराज़ 2017 में भी थे और हमने अपने एतराज़ को बार बार एको किया था, लेकिन एक अकेला सूबा जो है उसके पास वो मेजॉरिटी नहीं होती है, वफाक के ज़्यादा उसमें नुमाइंदे होते हैं। तो मैं उस CCI की मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ, अब मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या डिलिब्रेशन हुई, लेकिन हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये था, ये है और हमेशा ये रहेगा कि जो जेन्युइन पॉपुलेशन है हर सूबे की, हर शहर की, वो ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए। और हम आज भी ये बात कहते हैं कि जेन्युइन पॉपुलेशन आनी चाहिए। जिस इदारे ने सेंसस किया है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनमें उसके ऊपर है कि इंशाअल्लाह वो साबित करेगा कि जो पॉपुलेशन है वो जेन्युइन तरीके से सामने आई है या नहीं आई।